रहता है दोस्तों। एक किसान की रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करो, आपको सही लगे तो करो। हमारी कोई ऐसे नहीं कि आप सब्सक्राइब कर ही लो, लेकिन आपको सही लगे, किसान का साथ देना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना एक लाइक तो ज़रूर। कहता हूँ कि जितना स्टूडियो मेरे पास है अभी यूट्यूब स्टूडियो, इतना बड़ा शायद बहुत कम लोगों के पास होगा, शायद कोई फिल्म सिटी हो। तो दोस्तों हम वहाँ फाइनली पहुँच चुके हैं हमारे खेत पर, और हम अभी हमारे पीछे का व्यूज देख रहे हो आप, जो वो हमारी भैंसों के लिए घास है, जो कटी हुई घास। फिर उसमें बार बार काटते हैं और बार बार वो अपनी होती रहती है। उसको कोई अलग अलग घास से, उसको हाथी घास बोलते हैं, कोई लेमन ग्रास बोलते हैं, कोई अलग अलग नाम से जानते हैं लोग इसे। तो उसमें भैंसों को खाने में बहुत हमें अच्छा लगता है कि हमारी भैंसें इसको खाने के बाद, यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इसको जब भैंसें खाते हैं ना तो जुआर की ज़रूरत नहीं पड़ती और अच्छी तरीके से ये काम करती है। तो दोस्तों जो आप अगर कोई खेतों में काम करते हो, खेत है हमारे, आपके पास भैंसें है, तो आप ये काम कर सकते हो या अपने खेत पे लगा सकते हो। और दूसरी बात ये दोस्तों, हम ये देखिए हमारे पीछे जो बिना कटाई का है, वो ये जब काटेंगे तो पहले इस तरह से हो जाएगा, इसको काटेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ऐसे इसका स्लैब होता है एक जात का कि ऐसे ही चलता रहता है। कटाई के बाद 2-3 दिन में ऐसा हो जाता है, 4 दिन में ऐसा हो जाता है। मैं आपको स्टेप समझाता हूँ इस घास के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी बिना कटाई की हुई पूरी हमारी घास है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी बिना कटाई की हुई घास है। तो ये हमने जो एक घास है, इस घास को हमने कल काटा था। कल मैं काट रहा था इसको, मेरी मम्मी काट रही थी इसको, और इसको परसों काटा हुआ है। तो देखिए उसमें थोड़ी थोड़ी ये निकलने लगा है। देखिए आप, देखिए ये थोड़ा थोड़ा निकलने लगा है, ये एकदम से बड़ा हो जाएगा। देखिए ये बड़े होने के बाद हमने 4 दिन में इतना हुआ है, 4 दिन के बाद ये इस तरह से इतना बड़ा हो जाएगा। और 6 दिन, देखिए 6 दिन पहले हमने इसकी कटाई की हुई थी। और इस तरीके से स्लैब की साइज उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये कम से कम 15-20 दिन का, 15 से 16 दिन का है ये। देखिए ये 15 दिन में इस तरीके से घास हो जाती है, और 30 दिन में कम से कम इतनी इसकी हाइट हो जाती है। देखिए आप हाइट देख सकते हो, इतनी हाइट हो जाती है। तो हमारे भैंसों के लिए हमारे खेत में ये लगाना हमें अच्छा लगा। देखिए इस तरीके से पूरा व्यू मैं आपको हमारा खेत का दिखाता हूँ। तो जब दोस्तों इस घास की कटाई पूरी हो जाएगी, जो हमारे पीछे एक घास है, इसकी जब कटाई पूरी हो जाएगी, जब इस घास की जब दोस्तों कटाई हो जाएगी, उस वक्त उसके बाद हमारा काम होगा, यहाँ से शुरू होगा इस घास से। इसको हम रजका बोलते हैं। जो हम स्टेप बाय स्टेप जब इस घास में कटाई हो जाते हैं, जब ये घास मैं आपको पूरा एक अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि एक घास छोटी रहेगी और एक घास पूरी कट जाएगी। उसके बाद इस रसके की घास की एक घास की बारी आ जाएगी, और इसका जब कटाई वहाँ तक हो जाएगा, वहाँ से यहाँ तक ये पूरी कटाई हो जाएगी। उसके तब तक यानी 20-25 दिन में हमारा ये घास तैयार हो जाएगा।
ये वाला घास, ये पूरा तैयार हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे जो माल है, हमारे भैंसे है, उसको हर दिन कुछ लीला सारा मिलता रहेगा और लीली घास मिलती रहेगी, ताकि हमें दूध देने में जो कोई प्रॉब्लम आती है वो नहीं आती है। और एक मेंटेनेंस होता रहता है कि सूखी घास, लीली घास और गन्ना को एक मेंटेनेंस हो जाता है कि कभी सूखी घास आ जाती है, कभी गन्ना आ जाता है, कभी ये वाली घास आ जाती है और कभी हमारे पीछे वाली घास आ जाती है। उस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप हमारी भैंसों को सारा डालते रहते हैं, ताकि हमारी भैंसों को कोई दूध देने में कोई दिक्कत ना हो और कुछ जो उसको अलग अलग प्रकार के रोग आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, वो नहीं आए। इसलिए हम अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हम चारा देते रहते हैं। और इसके बाद जो हमारा सूखा घास चारा ज़्यादातर रहता है तो वो जुवार का रहता है, क्योंकि इसको सूखा नहीं सकते, हम उसको लीला ही डालना पड़ता है। और हमारे पीछे ये जो रजका है उसको भी हम सूखा नहीं सकते, वो भी हमें लीला ही डालना रहता है दोस्तों। तो चलो चलते हैं आगे की ओर। और मैं आज कोशिश करता हूँ कि थोड़ी देर में हमारा आधा खेत आ जाए, ताकि आपको कुछ हमारी खेती बाड़ी के में कुछ समझ आए, हमारे खेत के बारे में, हमारी किसानी के बारे में। और आप भी कुछ हमारे जैसा कुछ करना चाहते हो, हमारा खेत के जैसा, तो आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों, जो आपको यहाँ दिखाई देता होगा ये क्या है, इसके बारे में मैं पूरा वीडियो लेके आने वाला हूँ। ये हमारा प्याज बीज है, जो हम अपने गारंटी वाला बीज लगाते हैं। जो हम दूसरों के पास से बीज लाते हैं तो कभी ख़राब निकलता है, कभी क्या है, पीली पत्ती वो निकल जाती है, कभी वाइट पत्ती निकल जाती है। तो ये हमारा खुद का बीज हम लगाते हैं, जो हम उसकी चॉइस करते हैं उस तरह से हम लगाते हैं। और तो हम अपनी तरफ से चॉइस करके लगाते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो आगे आ गई हमारी ज्वार, देख सकते हो। हम ये ज्वार को काट देते हैं, काटने के बाद उसको सूखने के लिए रख देते हैं। और सूखने के बाद हमारी भैंसों के लिए हम रख देते हैं, ताकि हम सूखा सारा इस ज्वार का डाल सके। बाकी लीले सारे के लिए तो हमने वो घास दिखाया, ये रसका दिखाया, और गन्ना भी लीले सारे के लिए यूज़ कर लेते हैं। लेकिन सूखे सारे के लिए तो हम ज्वार ही यूज़ ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि ज्वार में जो भैंसों के जितने पौष्टिक चाहिए था वो चाहिए उतना मिलता रहता है। इसलिए ज़्यादातर जो कोई किसान होते हो वो अपने खेत में ज्वार 100% लगाते हैं, हमारे सबके भैंसों के लिए। तो दोस्तों, इस तरह का हमारा आधा खेत हमने आज कवर कर लिया। तो हमारे पास आज टाइम कम है, तो ये देखिए हमारे पीछे ये हमने बाजरा लगा रखा है। तो वो अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हमारे खेत में क्या क्या होता है, क्या क्या अभी फ़िलहाल है, अभी क्या क्या है हमारे खेत में। क्योंकि हमारा बहुत बड़ा खेत है, यानी एक यूट्यूब स्टूडियो ही हमने तो हमारे खेत को यूट्यूब स्टूडियो बना दिया है। हमारे जैसा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितना स्टूडियो मेरे पास है अभी यूट्यूब स्टूडियो, इतना बड़ा शायद बहुत कम लोगों के पास होगा। शायद कोई फिल्म सिटी होगी तो उसके पास इतना बड़ा एरिया होगा, यानी इतना बड़ा स्टूडियो होगा। लेकिन जो छोटे छोटे यूट्यूबर है, उसके बाद मैं मानता हूँ तब तक इतना बड़ा यूट्यूब स्टूडियो हो ही नहीं सकता जितना मेरे पास है। तो दोस्तों, मैं किसान हूँ, मैं अलग अलग ब्लॉग बनाता रहता हूँ। उस ब्लॉग में मैं अपना जीवन, अपनी लाइफस्टाइल, अपना रहन सहन, अपनी किसानी का काम सब कुछ मैं बताता रहता हूँ, ताकि आपको, आपके बच्चे को एक पता चले कि हमारे देश में किसानी किस तरह से होती है,
किसान क्या क्या करते हैं, किसान किस तरह से जीते हैं, उसको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है बारिश के टाइम, ठंड के टाइम, क्या क्या परेशानी उसको रहती है और उसको क्या किस तरह से उसका सामना कर लेते हैं, उसके बारे में भी आप अपने बच्चों को हमारा ब्लॉग दिखाकर जानकारी दे सकते हो। और हम सुबह से लेकर शाम तक हमारी किसानी के बारे में क्या क्या करते हैं वो भी हम दिखाते हैं, बनाते हैं और आपके लिए कुछ मजाकिया बातें, कुछ नया नया जुगाड़, वैसा सब कुछ लाते रहते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक बनता है दोस्तों। एक किसान की रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करो, आपको सही लगे तो करो, हमारी कोई ऐसे नए काम सब्सक्राइब कर ही लो, लेकिन आपको सही लगे, किसान का साथ देना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना एक लाइक तो ज़रूर दे सकते हो, अच्छे से कमेंट छोड़ सकते हो कि हम किसानी के बारे में आपको क्या क्या बताएं, कौन सा किसानी का ब्लॉग लाते रहते, हम न्यू ब्लॉग लाते हैं। तो आपको किसानी के क्या जानना चाहते हो कि हम उस टाइप का ब्लॉग बनाकर आपके सामने रख सके, आपको देखने में अच्छा लगे। हम कभी हमारे ब्लॉग में गुजराती भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, कभी दोनों मिक्स करके बावा हिंदी भी बोल लेते हैं, बताए आपको, कभी हिंदी बोलते हैं कभी गुजराती बोलते हैं, दोनों को मिक्स करके बावा हिंदी बोल देते हैं, ताकि आप लोगों को सुनने में अच्छा लगे, आपको हंसी आए, आप बोर ना हो जाए, क्योंकि ये साला क्या कर रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है और एक ही बात बोल रहा है। तो कभी कुछ हिंदी बोल लेते हैं, कुछ गुजराती बोल लेते हैं, तो आपको सुनने में अच्छा लगता है, आपको हंसी आती है और तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। और आपका माइंड फ्रेश करना वही तो हमारा काम है ना दोस्तों, क्योंकि हम किसान हैं तो किसानी करना, आपको खिलाना पिलाना, वहाँ से कुछ पैसा कमाना, और आपको हंसाना, वही तो हम किसान करते हैं, वही तो हमारा काम है दोस्तों। तो चलो दोस्तों चलते हैं वहाँ पर जहाँ पे हमारी भैंसें बांधी हुई है, उसका वीडियो तो मैं हर वीडियो में डालता हूँ, आज डालने वाला नहीं हूँ, लेकिन आज हमारी भैंसों को दूध निकालना है तो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम अभी हो रहा है अंधेरे का, अंधेरा होने के बाद तो काम मम्मी पापा सिलाएंगे और कहेंगे कि साला वीडियो के पीछे क्या पड़ा रहता है, कोई देखता है कोई नहीं देखता है, और तो वीडियो बनाते ही जा रहा है। लेकिन हमने तो दोस्तों तय किया है का इस पार का उस पार, किसान तो है, किसानी का काम तो करते रहते हैं, शायद यूट्यूब में कोई आप जैसा लोगों का सपोर्ट मिल जाए और आगे बढ़ सके। बाकी किसान है, किसानी करते रहेंगे, नो प्रॉब्लम, कभी भूखे रहेंगे, कभी बारिश में रहेंगे, कभी धूप में रहेंगे, कभी ठंडी में रहेंगे, लेकिन किसानी तो करते रहेंगे। अगर आपका अच्छी तरीके से सपोर्ट मिला तो किसानी में भी कुछ अच्छा काम कर सकेंगे, कुछ बढ़िया अच्छी सी कोशिश करने के बाद। तो दोस्तों क्या कहना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, तो चलो चलते हैं। गुड बाय दोस्तों, बाय, आवजो, बाय, आवजो।